नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 12 और श्लोक नंबर 27। एतत् यह विमान परवरम अद्वितीय उत्तम श्लोक श्री भगवान मौलिना समस्त जीवात्माओं में शिरोमणि उपस्थापितम भेजा है। आयुष्मान हे दृग्जीवी अधिरोढ़ुम चढ़ने हेतु तुम अर्हसि योग्य हो। तो श्लोक को दोहराते। एतत् विमान परवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम आयुमान अधिरोढ़ुम त्वम अर्हसि। तो अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हे दृग्जीवी, इस अद्वितीय विमान को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। आप इस विमान में चढ़ने से सर्वथा योग्य हो। भगवान अपने भक्तों की कितनी सेवा करते हैं, योग्यता बना देते हैं। तो उनका इतना ध्यान रखते हैं कि वो एक कदम चलता है तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा भी यदि हम प्रयास करते हैं भक्ति में तो भगवान सहयोग करते हैं आगे भक्ति में बढ़ाने का। तात्पर्य, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ध्रुव तारे के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है जहाँ संसार के पालन करता श्री विष्णु भगवान निवास करते हैं। ध्रुव तारा आपने देखा भी होगा, कभी सारे इकट्ठे तारे होते हैं तो बीच में एक अलग से चमकता है, वो ध्रुव लोक है। तो उसको बोलते हैं ध्रुव लोक। जहाँ संसार के पालन करता श्री विष्णु भगवान निवास करते हैं, शिशुमार अथवा ध्रुव लोक तक के वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता। जैसा कि आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा, ध्रुव महाराज के लिए श्री विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि भगवान श्री विष्णु ने यह विशेष विमान भेजा है। वैकुंठ का यह विमान यांत्रिक व्यवस्था से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक का पता आधुनिक विज्ञानियों को है। यह कपोल वायु कहलाती है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और पोल का अर्थ है यान। दूसरी विधि भी कपोल वायु है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और पोल का अर्थ है यान। दूसरी विधि भी कपोल वायु है जिसमें कपोल कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है। यह आकाश बतन कहलाती है। यह आकाश बतन विधि भी भौतिक है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहाँ चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी
मन के वेग से उड़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा ये जादूगर दिखाते हैं ना, कुछ खिलौने से ले लेते हैं और उसको मन की गति से चलाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, वो सीखते हैं इस कार्य को, तो वो मन की गति से उनको खिलौनों को नचा देते हैं। तो वही कार्य यहाँ पर है कि वो विमान क्या था, मन की गति से चलता था। कई तरह है विमान, कई मन की गति से चलता है और कई आपके इशारे से चलता है। मन की गति से भी चलता है और इशारे से भी चलता है। तो जो इसका क्या नाम था, रावण का था जो विमान, वो चलता था इशारे से, और यह विमान चल रहा है मन की गति से। जिसमें कपोल कबूतर का सूच है, मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, यह आकाश पतन कहलाती है। यह आकाश पतन विधि भी भौतिक है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पतन प्रणाली से परे वैकुंठ की विधि है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। श्री विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने हेतु जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी न तो ऐसे यान को देख सकते हैं और न कल्पना कर सकते हैं कि ये वायु में कैसे उड़ते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मातु भाव अन्य, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ दिव्य आकाश का कोई ज्ञान नहीं है। कि ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनको तो भौतिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान का कोई लेर पेर नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान तो ये भगवान का जो दीवा व विमान जो भेजा है, विशेष विमान है। हमारे जो वैज्ञानिकों का विमान है उनसे कोई मेल नहीं खाता, वो भौतिक विज्ञान है। श्लोक नंबर 28। निशम्य सुनकर वैकुंठ श्री भगवान के नियोज्य पार्षद मुख्ययोः प्रधान के मधुच्युतम मधु ढालने वाले अमृतमय वचन उरुक्रम प्रिय श्री भगवान के प्रिय ध्रुव महाराज कृत अभिषेक स्नान करके कृत निवृत्त नित्य मंगल अपने नैतिक कर्म मुनियों को प्रणम्य नमस्कार करके आशीषम आशीर्वाद अभ्यवादयत स्वीकार किया। निशम्य वैकुंठ निज योज्य मुख्ययोर मध्योच्युतम वाच उरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृतनित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्य शिशमभ्यवादयत्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोक निवासी श्री भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। तात्पर्य, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस भौतिक जगत को छोड़ने के समय भी ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। वे भक्ति के कार्यों को संपन्न करने में निरंतर सतर्क रहते थे।
प्रत्येक भक्त को प्रातः काल स्नान करके शरीर पर तिलक धारण करना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्न आभूषण प्राप्त कर सकना कठिन है, किंतु शरीर भर में 12 तिलक चिन्ह लगा लिए जाएं तो शरीर को पवित्र करने हेतु यह शुभ अलंकरण पर्याप्त होगा। चूँकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिका आश्रम में रह रहे थे, अतः वहाँ पर अनेकानेक महर्षि भी थे। जब भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजा गया विमान आया तो ध्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही विमान पर आरूढ़ हुए। परित्याग प्रदक्षिणा करके, अभ्यर्च पूजा करके, दक्षिणय अग्रयम दिव्य विमान, पार्षदौ दोनों पार्षदों को, अभिवंद्य नमस्कार करके, च ही ईयेष प्रयत्न करने लगे, तत् उस यान, अधिष्ठातुम चढ़ने हेतु, बिभ्रत ते दीप्यमान, रूपम अपना स्वरूप, हिरण्यमयम सुनहरा, परित्याभ्यर्च धिष्णाक्रयम् पार्षदाभिवन्द्य च येष तधिष्ठातुं प्रद्रूपम हिरण्मयम्। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दैदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्नद्ध थे। तात्पर्य, परम जगत में यान, विष्णु के पार्षद तथा विष्णु स्वयं, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है। गुण में भी वहाँ सभी वस्तुएं एक हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु पूज्य हैं, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी पूज्य है, क्योंकि श्री विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान श्री विष्णु के ही समान हैं। शुद्ध वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज ये सब जानते थे, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्व पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया, किंतु इसी दौरान उनके शरीर ने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था। इस प्रकार वे भी विष्णु लोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विविधताओं में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती, अतः वे निर्गुणवादी हो गए। चूँकि शिशुमार विष्णुलोक अथवा ध्रुवलोक इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हो तो हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं। मंदिर में भगवान विष्णु, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर के संबंधित अन्य सामग्रियाँ दिव्य होती हैं। इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमोगुण का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः कहा गया है कि जंगल में निवास करना सत्वगुणी है, नगर में निवास करना रजोगुणी, वैश्यालय, मदिरालय, बूचड़ खाने का निवास तमोगुणी है, किंतु मंदिर का वास विष्णुलोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु श्री विष्णु या श्री कृष्ण के ही समान पूजनीय है। तो ये जो विमान ध्रुव महाराज को लेने आए हैं, तो यहाँ पर विष्णु दूतों ने उन्हें कहा कि आप कृपया हमारे साथ चलिए और शाश्वत काल तक विष्णु लोक में निवास करिए, और बताया कि आप इस विमान में चढ़ने के योग्य हैं। तो कौन योग्य है? तो भगवान जैसे गीता में बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संगैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमाव्ययम तत्। कि जिसने मान सम्मान की भावना को छोड़ दिया है, निर्माण मोहा, जिसने मोह को त्याग दिया है,
कौन सा मोह? तो शरीर से मोह है, हमें शरीर के संबंधियों से मोह है। निर्माण मोह जित संग दोषा, संग दोष जिसने जीत लिया है। संग दोष जीतने का मतलब कि चाहे किसी को मोह छूट भी चुका हो लेकिन संगति से फिर से आ जाएगा। मान लो आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो लेकिन आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का संग करो कि जो कि अच्छी भक्ति नहीं कर रहा है, जो भक्ति कर ही नहीं रहा, तो उसके संग से दोष हो जाएगा और दोष हो जाएगा कि आपकी भी भक्ति डगमगा जाएगी। तो जो ऐसे दोष को जीत सकता है कि ऐसे संग से भी जिसको दोष ना लगे, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य, नित्य अध्यात्म में स्थित है। अध्यात्म में स्थित होना यानी कि अपने आत्म स्वरूप में, अपनी जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित होना। विनिवृत्त काम, भौतिक संसार की जो भी कामनाएं हैं उनसे छूट चुका है। द्वंद्व मुक्त, तो द्वंद्वों से मुक्त है, यानी कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, शोक हर्ष, ये सब जो भी द्वंद्व हैं भौतिक संसार के, इनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुख दुख संगैर, सुख दुख चाहे जैसा भी है, कुछ भी है, वो एक ही जैसा है। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्यक्त, तो ऐसे लोग इस परम पद को जाते हैं जो सभी प्रकार की मूढ़ता, अमूढ़, जो बुद्धिमान है। तो ध्रुव महाराज ने ये सारे गुण विकसित किए और ये भगवान की भक्ति के प्रभाव से ही विकसित हो सकते हैं, और इसीलिए वो योग्य है कि वो भगवान के धाम जा सके। तो हमें भी योग्य बनना है। भगवान के धाम जाने का सिर्फ सोचते नहीं रहना, क्योंकि सोचना बहुत आसान है, लेकिन वो योग्यता अर्जित करना, उसके लिए कठिन परिश्रम लगेगा। फिजिकल परिश्रम नहीं, लेकिन भजन वाला परिश्रम, मन को अपने में ऐसे साधना पड़ेगा। और आगे और भी गुण जैसे उनके बताए कि जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने पहले अपना नित्य कर्म किया, सभी ऋषियों को प्रणाम किया, विमान को प्रणाम किया और पार्षदों को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो योग्य है, वो जानते हैं कि हर जगह तो वैसे ही भगवान विष्णु है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का धाम है, भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं, उनमें विशेष रूप से भगवान विष्णु है। तो हर जगह भगवान विष्णु है, हर जगह है कृष्ण, लेकिन जहाँ पर भक्त हैं वहाँ पर विशेष रूप से है। जहाँ पर भगवान का धाम है वहाँ पर विशेष रूप से है, जो भगवान का मंदिर है वहाँ पर विशेष रूप से है। इसीलिए भक्त हर जगह भगवान को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से सम्मान पूजन के द्वारा उनका सम्मान करता है और उनकी विशेष भाव उनमें रखता है। तो ध्रुव महाराज ऐसे भाव के साथ विमान में बैठेंगे और आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो ये बहुत ही विशेष इसलिए भी है क्योंकि ध्रुव महाराज कुछ ऐसे भक्तों में से हैं जो सशरीर चले गए। तो सशरीर हर भक्त नहीं जाते। भक्त लोग ऐसा देखा जाता है कि शरीर छोड़ देते हैं, ये संसार में कहीं विलीन हो जाता है, लेकिन सशरीर भगवान के साथ वैकुंठ में जाना कुछ कुछ भक्तों के उदाहरण आते हैं। तो इसलिए ये विशेष, और इसलिए ये भी पता चलता है कि भौतिक आध्यात्मिक में कुछ इतना भेद नहीं है। बस भगवान की शक्ति जब जिस चीज़ पे कार्यान्वित करे तो वो चीज़ आध्यात्मिक बन जाती है। भजन कर करके शरीर अगर इतना आध्यात्मिक बन गया तो शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान की सेवा में जो भी उपकरणों का उपयोग किया गया, तो भगवान की सेवा में उपयोग करने के कारण वो सब आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो इसीलिए हर एक वस्तु में हमें जो भगवान की सेवा से संबंधित है, आध्यात्मिक भाव, सम्मान का भाव रख के उसे उपयोग करना चाहिए। ये सनातन धर्म है कि हर वस्तु का ऐसा सम्मान किया जाए, उसमें भगवान का जैसे आपने बताया विरक्त हो जाना चाहिए। अभी जैसे आपने गीता जी का श्लोक पढ़ा, गृहस्थों के लिए क्या ये एप्लीकेबल है? सबके लिए एप्लीकेबल। अर्जुन गृहस्थ तो है, अर्जुन को तो सुना रहे हैं। जैसे हम भौतिक संसार में रह रहे हैं अभी, तो बचपन के मित्र भी हैं और सगे संबंधी भी हैं जो कहते हैं कि आओ जी अभी ये फंक्शन कर रहे हैं, आओ। ऐसे में अब उसमें अभक्त भी हैं, तो अभक्तों का संग कैसे आप उसको आप किस तरह से आप उसको अवॉइड कर सकते हो?
भगवान के संग रह के हमेशा ये भाव रखना पड़ेगा कि मेरे साथ तो भगवान है, मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ भगवान है। तो अगर मैं भगवान को लेके वहाँ जा रहा हूँ तो उनका कल्याण होगा, उनको कुछ भगवान की बातें सुना दूंगा। इसी भाव से उनसे मिलो जिनसे भी मिलना पड़ रहा है, जो भी सेवा करनी पड़ रही है, जो भी घर के काम करने पड़ रहे हैं, अरे मेरे साथ तो भगवान है, चलो भगवान तो साथ है ही, उनका स्मरण करते करते सारा काम करना है। तो इसी को शरणागति कहते हैं। मन जिसका स्मरण कर रहा है उसकी शरण में है, और भगवान की शरण ग्रहण करने पर ही तो ये भाव हमेशा होना चाहिए कि हाँ, अरे मेरे साथ तो भगवान है। अगर आप हमेशा भगवान को अपने साथ लेके घूमोगे हृदय में, तो आप ये सारे गुण अर्जित कर लोगे। मान सम्मान छूट जाएगा, अरे भाई भगवान है बस, और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि प्रभुपाद जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक घटना थोड़ी सी विवादास्पद है कि कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी का साथ नहीं दिया कि प्रभुपाद जी विदेशी भक्तों को लेके आए और भक्तिसिद्धांत महाराज की समाधि पर सब जाना चाहते थे कि भाई आपके गुरु की समाधि है, लेकिन वहाँ पर प्रभुपाद जी को सहयोग उस समय किसी कारणवश नहीं मिल पाया, कुछ मैनेजमेंट की वजह से। तो भक्त लोग रहेगा कि प्रभुपाद वहाँ चले, वहाँ जाए, नहीं जाए, तो गुरु वहाँ है आपके, वहाँ जाना चाहिए। और तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु यहाँ है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये शरणागति है। ये हर एक गृहस्थ, हर एक ब्रह्मचारी, हर एक सन्यासी अगर मन से इस भाव को धारण कर ले कि भगवान मेरे साथ है, तो वो इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए बहुत ही जल्दी छूट जाएगा। यही शरणागति है, इसी भाव को धारण करना है। और अगर इस भाव को धारण नहीं कर पाए तो चाहे कोई बहुत बड़ा सन्यासी है, वो भी माया में ही फंसे रहेंगे। तो इसीलिए गृहस्थ है, सन्यासी है, किवा विप्र किवा न्यासी, शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि ब्राह्मण क्या, वैश्य क्या, गृहस्थ क्या, सन्यासी क्या, शूद्र क्या, मलेच्छ क्या, जिसने कृष्ण को जान लिया उसको समझ में आ जाएगा। तो गृहस्थ होना, सन्यासी होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। बड़ी बात यह है कि आप हृदय में भगवान को धारण कर लो कि हाँ, वो तो हमेशा मेरे साथ हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, हमेशा मैं उनका अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बाहर भी सब में उनको देख रहा हूँ। तो ये भावना को चलाते रहना है, तो ये स्वतः ही सारे गुण आ जाएंगे। स्वतः ही आप संतोष को जीत लोगे। आप किसी को कुछ बुरा करते हुए भी देखोगे तो देखोगे चलो ठीक है, भगवान लीला कर रहे हैं, करने दो, गुणों की लीला कर रहे हैं, सृष्टि लीला कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो भगवान को अगर देखते रहेंगे तो उसमें उलझेंगे नहीं। इसीलिए सब ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हमेशा भगवान के साथ रह पाना, उनका स्मरण कर पाना। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा। मन जो है, जो इच्छाएं करता है, तो उसके ऊपर बुद्धि होती है जो उन इच्छाओं को कंट्रोल करती है, निर्णय लेती है कौन सी इच्छा पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो बुद्धि को ट्रेन करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों का संग करना पड़ेगा। जब आप भक्तों के साथ हो, और भक्तों का संग करना भी पड़ेगा और भक्तों को भक्त का संग देना भी पड़ेगा। कई बार भक्तों में भी ऐसे संग आ जाते हैं या ऐसा व्यवहार आ जाता है कि उल्टे काम करने हम साथ में मिलके लग जाते हैं। वैसा नहीं, भक्त संग यानी कि सामने वाले व्यक्ति को भक्ति के लिए प्रेरित करना। तो ऐसे भक्तों का संग करना जो भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भक्त संग। और भगवान के जो शास्त्र हैं, गीता इत्यादि, उनको पढ़ना, बार बार रेगुलर पढ़ना। जैसे मैं वो एक हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, जो निचलानंद जी हैं, उनका वो पढ़ रहा था। कहते हैं मैं जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी थे उनके साथ रहा, तो उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी कि कभी भी पढ़ने में प्रमाद मत करो। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखो, मुझे सारे वेद आते हैं, सारे शास्त्र आते हैं, फिर भी मैं कम से कम दिन में 6-8 घंटे पढ़ता हूँ,
शंकराचार्य जी कह रहे थे कि मैं 6-8 घंटे। हमारे आचार्य को देखो, गुरु महाराज पढ़ते हैं, सारा अध्ययन करते हैं, हालांकि गुरु होते हुए भी, और उनको तो कितना कुछ है ही, तो पढ़ते हैं। प्रभु जी देखो पढ़ते रहते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन रेगुलर नियम से, और ऐसे भक्तों का संग जो हमें सही राह पर रखते हैं, तो उससे ही मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो मन भागता रहेगा। इसीलिए आचार्य ने बार बार कहा कि भक्तों के संग में ही रह के भक्ति करनी है, अकेले नहीं करनी है। लोग सोचेंगे कि अकेले मैं बैठ जाऊं, ध्यान लगाऊं, अकेले ये योग क्रिया करूं, अकेले ऐसे करूं तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए भक्तों के संग में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो गीता में भगवान भी तो कहते हैं कि इंद्रिया की बलवान होती है कि अच्छे से उसकी बुद्धि को भी हर लेती है वो। वही है ना, तो बुद्धि तभी दृढ़ होगी जब भक्तों का संग रहेगा, और भक्तों के संग में शास्त्रों का अध्ययन चर्चा जब होती रहेगी, तब मन जो है उसमें शक्ति आएगी कि वो इंद्रियों को रोक सके, बुद्धि में शक्ति आएगी, तो ऐसा होगा। तो ये प्रार्थना है गौरांग के नाम लेके, कब शरीर में कंपन होगा, कब भगवान का प्रेम ऐसा होगा कि वो आनंद अनुभव होगा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने पावे नीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने पावे नीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने पावे नीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने पावे नीरा। आज कबे नीताई चाँदे करुणा होइबे, संसार वसना मोरा कबे तुझ